तो अपनी चेतना अब कंप्लीट चेतना है, वहां पर मन बुद्धि शरीर नहीं है, केवल चेतना है। तो भूताकाश जो है वो जड़ है, और तुम्हारे अंदर जो है वो चेतन है। तो जब अपने भीतर के आकाश में तुम जाते हो तो वो चेतना का आकाश, चिदाकाश। अब वहां पर मन बुद्धि ये सब हट गया, अब अज्ञात तल आ गया, नहीं दिखता वो आ गया। अब नहीं दिखता और तुम्हारा मन बुद्धि अभी गायब है, तो शरीर वाली चेतना बाहर वाली चेतना से एकाकार हो जाए। मतलब आंख बंद करके देखते देखते हो जाए। उसके बाद तो खुली आंख से भी हो जाएगा, क्योंकि अनुभव का सवाल है ना। अनुभव आ गया तो आंख बंद करो या खुली रखो, दोनों एक हो जाएगा। खुली आंख से देखेंगे तो स्वयं की अनुभूति को इसमें मिलाना है, एहसास को देखते देखते आ जाए। आ जाएगा। वो हवा जैसे अखंड है, ऐसी आकाश अखंड है, ऐसी चेतना अखंड है, वो सब एकाकार हो जाए। प्रणाम स्वामी जी, सब ज्वाइन हो गए हैं। प्रणाम प्रणाम। हेलो। हेलो। अब शुरू कर रहे हैं। लाइट बंद हो गया। नारायणोपनिषद। ओम मत पुरुषो हवे नारायणो अकामयत प्रजा सृजयति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वसवा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च अंतर्बहिश्च नारायण नारायणे वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। हेलो।
हेलो। हेलो। हेलो, सुन रहा हूँ। हाँ प्रभु जी, हरदम प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। जैसा आपने ध्यान की विधि जो बताई, जी। अनदेखो को देखा कर, हाँ थोड़ा विस्तार से समझा के बताइए जी। हाँ, ठीक है। जो आपके सामने दिखता है, जैसे आकाश है, हवा है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ। लेकिन वो देखते देखते आपका मन, आपकी बुद्धि, इसका अभाव हो जाएगा, क्योंकि उसके आप साथ कोई। विषय भी ध्यान कर रहे हैं। विषय का अभाव है वहाँ। न वहाँ कोई शरीर है, न कोई संसार है, न कोई मन है। विषय रहित है वो आत्मा। वो शुद्ध हाँ, आत्म तत्व का ध्यान है, अनदेखा को देखा कर, विषय रहित ध्यान। वहाँ पे नाम कुछ लेने की जरूरत नहीं, नहीं। सिर्फ देखने का। हाँ, सिर्फ देखने का है। जैसा अपन खाना खा रहे हैं तो अपन खाना खाते हुए अपने को देखने का। हाँ, क्या, क्या वैसा है देख क्या, सकते। कैसा है? वो निरंतर है। पहले अभ्यास करोगे खाली बैठ करके देखना। क्या देखना? कुछ हाँ। दिखाई नहीं देता उसको देखना। हाँ। उसको देखते देखते कुछ दिखाई नहीं देता, वो जीवित हो जाएगा। वो आपकी हाँ। आत्मा हो। अब नहीं दिखाई देता और आपका होना एक हो जाएगा। हम्म। अब सोचिए, आप कितने बड़े हैं और कहां से कहां तक हैं। जो आप बॉडी अपने को समझ रहे थे, वो तो बॉडी हाँ। है ही नहीं, वहां संसार है बराबर। ही नहीं। केवल शुद्ध चेतन आत्मा है, और वो आत्मा दिखाई नहीं देता। तो दिखाई नहीं देता, वो जब आपको निश्चय हो गया तो आप बॉडीलेस हो गए, आप हाँ। माइंडलेस हो गए। हम्म। तो शुद्ध आत्मा ही रह जाता है। आत्मज्ञान हम उसको कहते हैं। अब चेतना हाँ। के सिवाय, महाजीवन के सिवाय कुछ भी नहीं है वहां। जैसे सागर में पानी ही पानी होता है, ऐसे हाँ। ही परमात्मा के सिवाय अब कुछ भी नहीं है। बराबर। अब अपन जैसे हॉल में बैठे हुए ना, अपन देखते रहे तो हॉल में दीवार दिखती, फिर कैसा करना? हाँ, तो नहीं दिखता उसको भी देखें और व्यवहार भी करते रहें। दोनों काम करेंगे। हाँ इसमें। कर्म में कैसे जाना? जब हम्म। नहीं दिखता, वो आपका प्रकट हो गया, हम्म। तो कर्म होते हुए भी वो हम्म। प्रकट ही रहे। हाँ। तो स्वामी जी प्रणाम। हाँ। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मतलब ये शरीर जो है बीच बीच में ऐसे चलता रहता है, मतलब छत के ऊपर या घर में, हम्म। ये समझ में नहीं आता है। हम्म। तो इसको तो आप जानते रहते हो ना। हाँ तो बिल्कुल जानने जानता हूँ। वाला हो गया है। जी। जी। जानने वाला जी मन नहीं है, जानने वाला संसार नहीं है, जानने जी। वाला शरीर नहीं है। जानने वाला शुद्ध चेतन सत्ता है। उसी को हम परमात्मा कहते हैं। जी, शरीर जो चलता है स्वामी जी, तो बहुत अच्छा लगता है और ऐसे ही चलता रहता है। हाँ, वो बहुत तो बढ़िया इसमें है। ऐसा। हाँ जी। और मेरा लड़की भी है ना, वो भी ऐसे ही, मतलब जैसे पढ़ती है ना, तो ऐसे हाँ चलते हुए पढ़ती पढ़ती है वो। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है। अच्छा अच्छा, तो मैं उनको बोलता हूँ कि बेटी थक जाएगी, बैठ के पढ़ा करो करके। हम्म। तो नहीं मानती है प्रभु जी, वो उनका आदत बन गया है, पता नहीं। नहीं, वो सहज होने दो ना। ऐसा। हाँ। और बॉडी का थोड़ा एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गया है स्वामी जी, 2 दिन हो गए, थोड़ा नाइट में ना नींद नहीं आ रहा है। हाँ, नाइट में नींद नहीं आ रहा है, तो फिर नाम जाप करिए, अच्छा। नींद आ जाएगी। जी। जी। जी स्वामी, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, जब आप हंसते हैं ना, तो
हमारे यहाँ पे पता है दिल में खुशी हो जाती है हाँ बिल्कुल आपका राइट। मुस्कुराना देख के। पता नहीं ऐसा इतना खिलखिलाहट हो जाती है कि पता नहीं आपको हंसते हुए देख के बड़ा सारी टेंशन दूर हो जाती है। हाँ हाँ हाँ। स्वामी जी बहुत और बढ़िया एक आशीर्वाद। जी हाँ जी हाँ स्वामी हाँ, जी। बड़ा आशीर्वाद है। स्वामी जी 24 घंटे प्रति क्षण परमात्मा की याद बनी रहे, बस यही आशीर्वाद आपसे चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप ध्यान में लगे रहिए, वो 24 घंटा होगा। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी धन्यवाद प्रणाम। स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम, बोलिए। स्वामी जी मैं अर्चना बोल रही हूँ। अभी मैं रुकी थी आपके यहाँ 1 तारीख को, जब रायपुर से वापसी आ रही थी तो अच्छा अच्छा। आपके आने के बाद मैं आपका जो आपने स्वामी अमित जी को अमर गहन ध्यान प्रयोग करवाया है 59 हाँ मिनट का, हाँ। उसको मैं डेली कर रही हूँ स्वामी जी। और उसमें मेरा ये अनुभव है, जो नहीं दिखता उसमें इतना आनंद है, और केवल होने का भान, मात्र मैं हूँ, इसके हम्म, अलावा मुझे हम्म, कुछ भी महसूस नहीं होता। और उसके बाद आंखों में वाइब्रेशन होता है, आंखों में कुछ ऐसे लगता है कि कुछ है, वो हिलते हम्म, रहता है और प्रकाश झिलमिल झिलमिल होते रहता है। तो ये अच्छे लक्षण है स्वामी जी। हाँ वो अच्छा लक्षण तो है, लेकिन उससे पार जाना है आपको। हाँ स्वामी जी, वो तो मैं लगी हूँ। ये हो तो फिर मैं 29-30 तारीख तक आपके सत्संग में हाँ आने का प्रयास करूंगी राजीव में। बिल्कुल बिल्कुल आइए। तो बस आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। ये जो अभी बोल रहे थे दीदी भैया लोग, ऐसा ही है, हम्म, सो के उठ के आपकी आवाज सुनना, दोपहर को आपको सुनना, शाम को सुनना, कर्म के सिद्धांत को सुनना, दिन और रात आप में ही जीना हो गया है स्वामी जी। और मैं धन्य हूँ कि आप मुझे मिल गए समय में। प्यास सच्चा था, ये पता चलता है बस। ये सब परमात्मा की कृपा है, ये सब कृपा साध्य है, जी साधन साध्य नहीं है। जी स्वामी जी। और मेरे लिए कोई आदेश गुरु जी? आदेश ये क्या, अनदेखा को देखा करो जी निरंतर। स्वामी जी। जी बहुत धन्यवाद स्वामी बढ़िया। जी, थैंक यू। ओके। जी हेलो हेलो। प्रभु जी, जी मैं सुरेश गोकर बोल रहा हूँ अमरावती से। जी। हरदम प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। मैं बोल रहा तो अपने जो घर में साधना में जो बाधा आती है हाँ। घर गृहस्थी में, हम्म, तो उसको क्या समझना है, वैसे समझना है, क्या समझना? वो सब आनी जानी सो माया है। हाँ जो आ रही है जा रही है, वो माया का खेल है, वो सत्य नहीं है। हाँ सत्य केवल साक्षी है। हाँ। तो साक्षी में रहिए आप, और होने तो जो होता है। होने दो। हाँ जैसा अपन जैसा रास्ते से चलते रहते अपन, तो ऐसा सोच के चलना है कि मैं देख रहा है भाई रास्ते को। हाँ, मैं दृष्टा हूँ और सबको देख रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं हूँ, सब देख रहा हूँ रास्ता का, इधर जो भी दृश्य सामने आ रहे मैं भी देख रहा हूँ। बिल्कुल। ऐसा ऐसा महसूस करना के अंदर से हाँ, सजगता बनी रहे। सजगता बनी रहे। हाँ जी। हाँ वही बोल रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो टुकड़ू जी महाराज का एक दुआ है, हाँ तो बता वो सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए। वो बोलते जो राष्ट्रधन टुकड़ी जी महाराज है, विद्यापीठ अपने नागपुर विद्यापीठ के नाम है उनका। हाँ तो वो उनका दुआ ऐसा है, दर्शन किसका करते हो, हाड़ का या मांस का? हाँ। दर्शन किसका करते हो, हम्म हाड़ का या मांस का? ये देह तो हम्म मुर्दा है, हम्म इसमें जीवन है सांस का। हम्म जो सांस से नजर मिला सके वो धन्य है। हम्म, ऐसे बोलते हो? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है ना? हाँ। वही बोल रहा था मैं, सांसों पर लक्ष्य ख्याल रखना पड़ेगा क्या बाहर रखना पड़ेगा? नहीं, उसमें निरंतर जियोगे, अपने हाँ आप होते रहेगा, वो आपकी जिंदगी हो जाएगी। हाँ हाँ, हम उसमें है। आप मिल गए तो ऐसा लग रहा है कि हमको तो ऐसा भगवान मिल गए बस। हाँ बिल्कुल होता है। जैसे ऐसे ये कलयुग में सत्य हाँ का ज्ञान जो मिल रहा है,
जी तो वो भी ऐसा मिल रहा है घर बैठे हुए। जी जी हाँ नहीं तो बहुत पाखंड घर बैठे बैठे ज्ञान मिल रहा है। सही बात। तो हमारे पे बहुत कृपा होंगी आपकी। हम तो आ रहे हैं अपने यहाँ पे 28 हाँ तारीख जी को। हाँ आइए। 28 तारीख, हाँ आ रहे वहाँ पे। हाँ जी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरु जी भोपाल से राज विक्रम बोल रहा हूँ। जी गुरु जी, जैसा कि आप कहते हैं कि अज्ञात में ध्यान लगाना और हम्म अज्ञात के साथ अपने आप को एक करना, ठीक है ना, जी इसमें मन को शिथिल किया जाता है ना। हाँ जी एक मार्ग और है जिसमें हम्म कि मीरा के बारे में कहा जाता है कि ऐसी लागी लगन, मीरा हो हम्म गई मगन। तो मीरा ने लगन लगाई, उसने अपने हम्म मन को लगाया, ठीक है ना। और हम्म पिए को खोजन में चली, आप ही गई हेराए। हम्म तो ये मीरा की कहानी थी कि मीरा ने अपने को छोड़ के अज्ञात को और अपने आप पर ध्यान न देके उसने अपनी लगन लगाई और उसमें खो गई, है ना। तो हम्म पिए को खोजन में चली, आप ही गई हेराए। तो ये दोनों हम्म। मार्ग क्या अलग है, भक्ति का और अपन ध्यान का, मन का? नहीं अपने क्योंकि अपना जिसको भक्ति का मार्ग भक्ति से ही चलेगा, ज्ञान का मार्ग ज्ञान से चलेगा। अपना अपना ढंग है। ज्ञान जो है वो पुरुष का मार्ग है, भक्ति जो है स्त्री मार्ग है। और दोनों मंजिल पे ही जाते हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी मुझे एक चीज और पूछनी थी। अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई बट वो बीच में दीदी ने बोल दिया। तो स्वामी जी हाँ समर्पण हो गया हमारा परमात्मा के प्रति, ऐसा कैसे पता लगेगा? हाँ क्योंकि एकाकार हो समर्पण ही जाता अस्तित्व। समर्पण। जी जी स्वामी जी बोलिए। हाँ क्या बोले? स्वामी जी जैसे समर्पण ही अंत है सारी साधनाओं का, तो हमारे परमात्मा के प्रति समर्पण हो चुका है या फिर ये मन की चाल है तो अभी समर्पण नहीं हुआ है? तो इसका क्या कैसे पता लगेगा? हम्म वहां पर अज्ञात जो है ज्ञात हो जाता है, और जो दिखाई नहीं देता अदृश्य है वो दृश्य हो जाता है, प्रकट होता है वो। अच्छा, हाँ जब ऐसा होगा तभी समर्पण होगा, कोई अनुभव हाँ, होगा? जी हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। आप हमेशा मुस्कुराते रहिए स्वामी जी। आपकी प्रसन्नता के लिए हम क्या करें, ऐसे ही हमें आपको ना हंसते हुए देखना है। अच्छा अच्छा आपको ठीक हमेशा है। परमात्मा खुश रखे। बस बस। हाँ एनीबॉडी? स्वामी जी कोई प्रश्न नहीं है तो आप ध्यान करा दो ना, थोड़ा सा ज्ञात में ले चलिए ना। स्वामी जी प्रणाम, एक सवाल था। बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ कोई या प्रश्न है? स्वामी जी एक सवाल ये था कि जब आपकी बात जब आपका प्रवचन सुनते हैं या अकेले हम्म रहते हैं तो ये साक्षी की भावना बनी रहती है। हम्म लेकिन वो भावना बहुत जल्दी हट भी जाती, फिर जो मैं मेरा और जो माया की बात हम करते हैं फिर से उसमें वो लगता है यही सच है। और जब आपकी बात सुनते हैं या ऐसे लोगों के साथ में ऐसे लोगों के सानिध्य में रहते हैं तो माया हम्म का एहसास होता है कि ये माया है। हम्म लेकिन हम्म वापस जब होती है तो हम्म सारी चीजें भूल के फिर से पहले जैसा ही हो जाता है। तो आपसे यही एक निवेदन है, हमारे जैसे जो
साधक है, क्या करे कि ये जो भावना है वो हमेशा बना रहे? जिसका अभाव कभी नहीं होता उसका ध्यान। जैसे आप कहीं भी आते हो, जाते हो, व्यवहार करते हो, क्या हवा का अभाव होता है? क्या आप श्वास लेना भूल जाते हो? निरंतर होते रहता है वो। केवल आपको सजग होके देखना भर है, करने का कुछ भी नहीं है वहां। इसी कारण मैं बोलता हूं अनदेखा को देखा कर, और वही पूरा ध्यान है। वहां ना आपका विषय नहीं होने के कारण आपका मन टिक नहीं सकता, बुद्धि निश्चय नहीं कर सकती, वहां पे सब फेल है। सारी इंद्रियां स्टॉप हो जाती हैं और कुछ दिखाई नहीं देता, वो जीवित हो जाता है, वो प्रकट हो जाता है। और दिखाई देता है वो माया लुप्त हो जाती है। यही आत्मा का साक्षात्कार है। उसमें निरंतर आप लगे रहिए, करने का कुछ नहीं हो, अपने आप हो जाएगा। जी, इसका ये मतलब हुआ कि उसको एक साधना के रूप में उस पे ही, वो भी एक प्रयास की बात है। कितना अधिक हम उसको प्रयास करते हैं, कितना समय देते हैं, उतना अधिक वो पुष्ट होते जाएगा। क्या ऐसा है तो स्वामी जी? वो प्रयास जो है, प्रयास रहित जी प्रयास है। प्रयास जी जी रहित प्रयास, जी नॉन जी डूइंग। जैसे आपका श्वास आ रही है, जा रही है, आपका हृदय धड़क रहा है, उसमें आप कौन से प्रयास करते हो? नहीं ऑटोमेटिक सब करते हो हैं। रहा है, जी अपने स्वामी आप जी। सब हो रहा है, उसको जानना है आपको। उसके आप जी स्वामी साक्षी जी। रहोगे बस। तो वो जो भाव है वो भूलते जाते हैं, तो फिर जैसे भूले फिर वापस आने की कोशिश करें कि वापस आ जाएं उस स्थिति में, क्योंकि भूलने हाँ की तो प्रवृत्ति बनी रहती है। हाँ जी हाँ। याद है तो आबाद है, और भूला है तो बर्बाद है। जी स्वामी जी। जी स्वामी जी। हम्म। ठीक है स्वामी जी, ये प्रैक्टिस हम और बढ़ाते हैं। हाँ हाँ, नमस्कार। करिए, निरंतर याद। जी जी जी। जी स्वामी हम्म, जी। हम्म, नमस्कार। जी। हाँ, एनीबॉडी? हेलो? हेलो प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं? हेलो? हम्म। ये टोटली साइलेंट, यही मंजिल है। हम्म। ठीक है, आप मंजिल पे ही हो। वो आप भूल गए हो, हम केवल याद दिला रहे हैं। ओके।
नेक्स्ट एनीबॉडी? हेलो, हेलो, कोई प्रश्न है ज्योति बताएगी। कि ध्यान का करा दें? हेलो आप स्वामी ध्यान जी, करवाइए। स्वामी जी चरण स्पर्श। ध्यान करवा दिए भगवान, प्रणाम प्रणाम। ठीक है जी। सबसे पहले अस्तित्व की जो ध्वनि है, ओंकार ध्वनि, उसका उच्चारण करेंगे नाभि से लेके सहस्त्रार्थ तक, आकाश तक। मेरे साथ आप लोग ध्यान करेंगे। अस्तित्व की ध्वनि का उच्चारण करेंगे नाभि से आकाश तक। उसके बाद आप मौन हो जाएं, रुक जाएं, कुछ भी ना करें, नॉन डूइंग। अपने आप जो कुछ हो रहा है होने दें। आप कुछ भी ना करो, आप केवल दृष्टा रहोगे, जानते रहो, किसी का विरोध नहीं। चाहे अच्छा भाव हो चाहे बुरा भाव हो, सबको होने दोगे, रोकना बिल्कुल नहीं है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, आप इसके दृष्टा हो, आप अपने शरीर के दृष्टा हो, और जितने भाव आते हैं जाते हैं वो सब के आप साक्षी हो, आप दृष्टा हो। बस ये सजगता की बात है, होश की बात है, करने की बात नहीं है। वो नेचुरल प्रोसीजर है। सोते जागते उठते बैठते काम करते व्यवहार करते आप केवल होश में रहोगे और जानते रहोगे, और ध्यान चलते रहेगा और आपका काम होते रहेगा। आपके व्यवहार में कोई रुकावट नहीं होगी। भीतर ध्यान है, बाहर व्यवहार है, ये दोनों एक साथ चलते हैं। तो माल बेटा धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आती है कि आप नासमझ हो जाते हो, बुद्धि की समझ के बाहर है। मन मनन नहीं कर सकता उसका, और बुद्धि निश्चय नहीं कर सकती। तब आत्मा अपने आप प्रकट हो जाता है। जब आपका मन बुद्धि बिल्कुल शांत हो गया, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। जैसे आपको नींद आती है तो नींद उतरती है, नींद को आप लाते नहीं हो। आप लाइट ऑफ कर दिए, बिस्तर पे लेट गए, वैसे पड़े हो आप, नींद उतरती है और आप नींद में चले जाते हो। ऐसी आत्मा है। आप कुछ भी ना करो,
आत्मा उतरेगी अपने आप और आत्मा छा जाएगी आपके पूरे मन में, बुद्धि में, शरीर में, संसार में, व्यापक है वो। ये इसको कहते हैं आत्मदर्शन। आत्मा का प्रकटीकरण नॉन डूइंग स्टेज में होता है। आप जब तक कर रहे हो तब तक वो स्टॉप रहता है। जब आपका करना बंद हो गया तब वो प्रकट हो जाता है। आप ही अपने आत्मा को छिपाए हो और मौन हो जाना, कुछ भी ना करना, उसका प्रकटीकरण है। जैसे आपको नींद आती रात को, क्या करते हो? लाइट ऑफ कर दिए, बिस्तर पे लेट गए, तो नींद अपने से उतरेगी। नींद को आप लाते नहीं हो, नींद उतरती है। ऐसी आत्मा आपके भीतर से उतरेगी, उसका नाम है आत्मज्ञान। वो अपने आप होता है, क्रिया से नहीं होगा। अक्रिय, समर्पण, सब कुछ छोड़ दो आप, केवल देखो, केवल दृष्टा रहो। जो हो रहा है होने दो, आप जानते रहो बस, अपने आप प्रकट हो जाएगा वो। प्रणाम गुरुदेव। जी, प्रणाम। मैं पटना जी से निरंजन कुछ बोलना चाह रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। जब जब आपके ध्यान का वीडियो देखता हूँ जी तो आप हमें उस जगह पर पहुंचा देते हैं जी जहां पर हमें होना चाहिए। जी जी लेकिन जैसे ही उस वीडियो में से आप निकलते हैं, मैं धर्म से गिर जाता हूँ। हाँ, अरे तो ऐसा ये नहीं है। होता है, ऐसा कई बार एहसास हुआ है कि आप जैसे जैसे बोलते जाते हैं अंदर में वैसे होते जाता है और हम हाँ वहां पहुंच जाते हैं जहां परम मुक्ति, परम स्वतंत्रता, सब कुछ वो हाँ जी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं बस। लेकिन जैसे ही उस वीडियो में थोड़ा सा आप बात बदले, हम हाँ नीचे धराम गिर जाते हैं, हम तो टिक नहीं पाते हैं वहां। हाँ हाँ तो इसका चल रहा है प्रयास। हाँ अभी एक चीज आप बताए, अज्ञात वाली बात बताए तो उसका भी उपाय कर रहे हैं, मतलब अपना प्रयास जारी है। हाँ, बिल्कुल अभी ठीक। ये ना समझी वाला जो चीज है, हाँ जी उस उसके लिए कोई ध्यान कभी, यदि मान लीजिए आप दया करें कि ना समझी की तरफ कैसे जाएं, उसके लिए यदि कोई ध्यान होता हो तो आपके होता सहारे, है। हाँ आपकी कृपा से पहुंच सकते हैं। जी हाँ क्योंकि मुक्ति की तरफ तो आप पहुंचा देते हैं, जी आप अज्ञात की तरफ भी पहुंचा देते हैं। हम उस जी सारे वीडियो में ये अनुभव किए हैं कि उस वीडियो को सुनते सुनते हम वहां जी पहुंच जाते हैं, हमको कुछ करना नहीं होता है, बस सुनते हैं, हो हाँ गया। अब बिल्कुल। ये जो नासमझी वाला है, हाँ ऐसा कोई ध्यान मतलब कराते तो हाँ उसका भी दया होती, आपकी बहुत बड़ी कृपा। हाँ जी जी। अब शांत बैठ जाएं और अपने आप को देखें। आपकी श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास को देखते रहें, कुछ भी ना करें। हृदय की धड़कन हो रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, मन बिल्कुल शांत है। और इसी में आपकी आत्मा जग जाएगी। कारण आप अपनी आत्मा को विषय नहीं दे रहे। कोई विषय नहीं है तो आत्मा इंगेज कैसे होगी? तो आत्मा जो है विषय रहित जब होता है तो प्रकट हो जाता है। आत्मा कोई विषय नहीं होता, विषय रहित आत्मा है। तो जितना भी हम बोलते हैं, आप सुनते हो, समझते हो, ये सब उसके विषय है। ये आत्मा का भोग है। आत्मचिंतन, ध्यान करना, समाधि लगाना, ये सब
आत्मा का भोजन है। इसी से आत्मा जो है पुष्ट होता है, स्ट्रांग होता है और प्रकट होता है। यही आत्मा का ध्यान कहलाएगा। जिसमें कुछ पूछना हो तो पूछिए। ये सब नॉन डूइंग स्टेट है। जी जी आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और हो रहा है अपने आप, ऐसा आप अनुभव करके देखें। जी जी अपने आप को पूरा पूरा छोड़ दें, कुछ करें मत, कोई ध्यान ना करें, कोई एकाग्रता ना करें। आप बिल्कुल फ्री छोड़ो अपने आप को और जो भी हो रहा है होने दो, लेट गो, और आप आत्मा में पहुंच जाओगे। जब तक आप कर रहे हो तब तक मन है, तो मन आपको जाने नहीं देता। इसका ध्यान जो होता है नॉन डूइंग का है। जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, हृदय का धड़कन हो रहा है, उसमें आप नेचुरल वे से जी रहे हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो। ये आत्मा का ध्यान है। आत्मा का ध्यान नॉन डूइंग है। कुछ भी नहीं कर रहे हो और आत्मा में आप पहुंच जाते हो, क्योंकि जिसने करने वाले ध्यान है वो मन का है। इस कारण आत्मा ढक जाती है। नॉन डूइंग का अभ्यास करते रहें, आ जाएगा ऑटोमेटिक। आप श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो, आपका हृदय ऑटोमेटिक धड़क रहा है। कौन सी साधना करके हृदय धड़कता है? कौन सी साधना करके आप जीवित हो? ये नॉन डूइंग है और यही परमात्मा का ध्यान है। लेट गो, अपने आप को पूरा पूरा छोड़ दो। ना कुछ सोचो, ना कुछ समझो, ना कोई ध्यान करो। जो हो रहा है बस जानते रहो, इसका नाम ध्यान है। ओके। जी जी प्रणाम प्रणाम। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। सत नमन। नमन। आपने कहा स्वामी जी सब कुछ देखते रहो, पर कई बार वासनाएं भी देखनी पड़ती हैं, तो उसका क्या करें? तो उसका भी तो आप दृष्टा हो, जानते हो कि नहीं? जानने वाले में रहोगे ना, जानते रहो, कुछ करो मत। आप उसमें क्रिया में उतर जाते हो तब गड़बड़ है। जानो और रुक रुक जाओ, स्टॉप, स्टॉप एंड सी। जी बस स्वामी जी। रुको और देखो, बस इसका नाम ध्यान है। करने का नाम ध्यान नहीं है। ओके, ठीक है स्वामी जी, ठीक है। हाँ, एनीबॉडी? हेलो। जैसे ही आप स्टॉप होते हो, माया का काम खत्म हो जाता है। माया आपको स्टॉप होने नहीं देती, मन चलते रहता है। इसी कारण आप स्टॉप हो जाओ, कुछ भी ना करो, मन को चलने दो, कोई फिक्र नहीं, वो अपने आप शांत हो जाएगा। मन जहां जाता है जाए, रोको मत। जो होता है होने दो पूरा पूरा, आप बस जानते रहो और आप आत्मा में प्रवेश हो जाएगा।
जी स्वामी जी, प्रणाम स्वामी। हाँ जी प्रणाम। हाँ एनीबॉडी? हेलो, कोई प्रश्न है क्या? हेलो, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। मेरा क्वेश्चन है स्वामी जी, आपके प्रवचन में हर वक्त सुनती रहती हूँ, तो मेरा हाँ एक जी। क्वेश्चन है कि मैं नहीं करता और मैं नहीं भोगता, तो हाँ स्वामी जी कौन करता है कौन भोगता है, ये मेरा क्वेश्चन है स्वामी जी, कृपा करें बता ये दे। अज्ञात है ये। उस अज्ञात है। अज्ञात को आप अपने आप को छोड़ दो अज्ञात में, जी आपको स्वामी जी। हाँ सब प्रश्नों का उत्तर आपके भीतर है। आप करने लगते हो तो छिप जाता है। जी स्वामी जी। हाँ, ठीक है, करना नहीं है कुछ। करना नहीं है। आप जी साइलेंट मौन हो जाओ और चुपचाप देखते रहो, आपको जी उत्तर स्वामी। मिल जाए। हाँ, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। प्रणाम। हाँ, प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी। हाँ एनीबॉडी? प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। मैं बेंगलोर से बात कर रहा हूँ। जी मेरा एक आज सुबह का अनुभव बताना चाहता हूँ। हाँ बताइए। तो सुबह मैं आकाश की सूर्य की तरफ आंख करके 1 घंटा प्राणायाम करता हूँ। हम्म उसके बाद आंख बंद करके अनदेखा को देखा करना चालू किया। हम्म आंख के सामने ना पूरा का पूरा ब्लैंक स्पेस था, वहां पे लाइट था हम्म और इतना ब्लैंक था कि ये कुछ भी, पूरा ऊर्जा से भरा हुआ स्पेस था हम्म और देह नहीं था, मन नहीं था हम्म और पूरा देह वाइब्रेशंस पता चल रहा था। हम्म और जो पता चल रहा था, जैसे मैंने ये देखना चालू किया अंदर हम्म से, तो हम्म आपका जो जो बोलते हैं ना, ये हम्म ऊर्जा को, चेतना को चिदाकाश में लेके जाओ और इसको हम्म फैला दो, आपका हम्म जो भी बोलते हैं पूरा वाणी अंदर से मेरे को गाइड कर रहा था। ऐसा हम्म करते करते कुछ भी नहीं था, मतलब ना मन ना शरीर, कुछ भी नहीं है और इतना ब्राइट लिट स्पेस था और सूरज भी इतना ज्यादा नहीं था, बाद में मेरे को पता चला। हम्म अ, ऐसे बैठे ही था मैं और ऐसा नींद में डीप सुषुप्ति में देह था, ऐसा लग रहा था। वो भी पूरी तरह, मतलब क्रिस्टल क्लियर, ऐसा मूवी जैसा दिख रहा था। तो मैं इसको कंटिन्यू करूं या कैसा करूं, पता नहीं हाँ लग रहा है। डर डर वीर कुछ नहीं। और नहीं दिखता उसको देखें, दिखता है उसको तो आप जानते ही हो। अब नहीं दिखता उसमें आप जियो और दोनों को तालमेल करोगे। दिखता है वो और नहीं दिखता है वो, दोनों को एकाकार करोगे। ये बात समझ में आ रही है? थोड़ा समझाइए ना स्वामी जी। हाँ, खुली आंख है, आपको दृश्य दिख रहा है। अब तुरंत आप नहीं दिखता उसको देखो, उसके बाद मन आपका स्टॉप हो गया। अब फिर से देखोगे दृश्य को और फिर नहीं दिखता उसको देखो। हर एक में गैप रखोगे, थोड़ी देर रुकोगे, उसको देखोगे और फिर हट जाओ। दिखता है और फिर नहीं दिखता है, ये दोनों में बार बार आते जाते रहो, आप पहुंच जाओगे। हाँ जी स्वामी जी, जी धन्यवाद।
हेलो 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 प्रभु जी, आप अभी बता रहे थे जी दृश्य देखो और रिटर्न इधर आ जाओ। हाँ, तो आंखों में देखना का फिर? आंखों में ही देखे, खुली आंख से देखे। नहीं नहीं, वैसे नहीं। जैसा हाँ दृश्य मैंने सामने से ऐसा बिल्डिंग देख लिया, हाँ तो बिल्डिंग देखने के बाद रिटर्न इधर आ जाए बोलते, तो फिर रिटर्न आंखों में देखना है कि किधर देखना है? ऐसा बोल रहा हाँ, खुली आंख से ही देखो। अब हूँ। दृश्य को, बिल्डिंग को देखने वाला कौन, वहां जाओ तो हाँ वहां कुछ दिखेगा नहीं। अब कुछ नहीं दिखता उसको फिर देखो, उसके बाद फिर दिखता है फिर उसमें जाओ, फिर कुछ नहीं दिखता उसमें जाओ। ऐसा अल्टरनेट आप चेंज करते जाओ। ये क्या कहलाता है? मंथन। दृश्य और दृष्टा का मंथन जब आप करोगे तब आत्मा का प्रकटीकरण होता है। ये जिंदगी एक मंथन है, जन्म से लेकर मृत्यु तक ये चलते ही रहेगा। आपको होश की जरूरत है और कुछ नहीं। होश रखो, जितना दिखता है उतना नहीं दिखता उसमें जाओगे। दोनों का समानांतर यात्रा होती है। जैसे रेलगाड़ी चल रही है, उसकी पटरी जो है समानांतर है, कहीं भी कम ज्यादा नहीं है, और उसी में गाड़ी दौड़ती है। ऐसी समानांतर रेखा में आपकी आत्मा की गाड़ी दौड़ेगी। वही आपकी जिंदगी है। और फिर जो प्रश्न करोगे उसका उत्तर आपके भीतर से मिलेगा। तब आप भीतर वाले गुरु को पहचानोगे। असली गुरु आपकी आत्मा है, वो बताते रहेगा। अंतर्यामी है वो सब कुछ जानता है। हाँ, समझ में आ गया? यही समझना है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, तब आप समझे। क्योंकि समझना मन बुद्धि का खेल है, वहां तक माया जाएगी। जब आप भी कहोगे कि अब समझ में आता ही नहीं, तब आत्मज्ञान होता है। ना समझी से समझ पड़े। समझते समझते जब आप ना समझ हो जाओगे, तब समझ आएगी आत्मा की। ओके। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। जी, स्वामी जी, ध्यान में मुझे अपने होने का नहीं पता चलता कई बार कि मैं हूँ वहां पे, मुझे अपनी प्रेजेंस ही नहीं पता चलती है। लेकिन उठने के बाद ये भी नहीं लगता कि मैं सो रही थी। तो क्या ये लय तो नहीं है? मतलब मुझे अपनी प्रेजेंस ही क्यों नहीं फील होती? ये आप चलते जाओगे और इसका उत्तर आपको कालांतर में मिलेगा। आप ठीक जा रही हो, उसमें चलते चलो आप। जी, तो मैंने जप शुरू किया, मुझे लगा मैं जप से फिर मुझे मन की पूरी मूवमेंट पता चलती रहती है, तो मैं जप हाँ। से बैठने लगी। तो मैं जप करूं या फिर सिर्फ मैं बैठ जाऊं? मुझे सिर्फ बैठना बहुत अच्छा लगता है। जो अच्छा लगे वो आप करोगे, स्वाभाविक। जबरदस्ती कोई काम नहीं करना, बता दिया। जबरदस्ती आप कोई ध्यान मत करो, किसी जी, भाव को जबरदस्ती मत लाओ। स्वाभाविक जो होता है उसमें आप जियोगे। धीरे धीरे आपका उसका अज्ञात का जो ज्ञान है वो होना शुरू हो जाएगा। जी, तो मैं ठीक चल रही हूँ, पर फिर ये लय क्या होता है स्वामी जी? बिल्कुल ठीक जा रही हो आप कंटिन्यू रखिए अपने ध्यान को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
हेलो, एनीबडी? हेलो, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, मेरे को ध्यान लगाने से मूलाधार में पेन हो रहा है। हाँ, उसका रीजन क्या हो सकता है? आपकी जो ऊर्जा है मूलाधार में जाके इकट्ठी हो गई है, उसको आप फैलाएं, ऊर्ध्वगामी करें और आज्ञा चक्र में आए। पहले हृदय में, फिर आज्ञा चक्र में, और फिर सहस्त्रार्थ में, और फिर आकाश में। आकाश तक अपने ध्यान को ले जाओ, फैलाओ उसको। नहीं तो आपका जो ऊर्जा है वो मूलाधार में इकट्ठी हो गई है। उसकी वजह से मोशन भी ज्यादा आ रहा है। जी, उसकी वजह से पॉटी भी ज्यादा आ रही है, शायद उसी की वजह से आ रही है। मूलाधार में पेन होता है तो वो अभी खुलने को है, टाइम लगेगा उसको। अब बाकी ठीक जा रही हो, और ज्यादा मन की एकाग्रता ना करें आप, उसको फैलाते जाएं। ऊर्ध्वगामी करनी है। हाँ, ऊर्ध्वगामी करना है आपको। हवा के साथ एक हो जाओ, आकाश के साथ एक हो जाओ। नहीं दिखता उसको देखो, ऐसा करते करते वो फैल जाएगा। जी, हाँ, ठीक जा रही है, आपका ध्यान सही है। धन्यवाद। एकाग्रता करें, जी, फैलाते जाएं। राइट। हाँ, एनीबडी? स्वामी जी, रात को सोते समय ध्यान में कैसे उतरे? हाँ, मतलब सोते पूरी समय। रात्रि सोते हुए पूरी रात ध्यान हो जाए। हाँ, नॉन डूइंग। जब आप सोते हो तो आप कुछ भी ना करो, बस बिस्तर पे लेट जाएं, लाइट ऑफ करें और पड़े रहें। नींद अपने से उतर जाएगी। अगर नहीं उतरती है नींद, तो श्रम की कमी है, अभी आपकी बॉडी थका नहीं है, करके नींद नहीं आ रही है, तो बॉडी को थका के आप सोओगे। ठीक है? हाँ, प्रयोग करोगे तभी आएगा। हाँ, ओके, नेक्स्ट। स्वामी जी, मैं निरंतरता से ध्यान करती हूँ स्वामी जी। निरंतरता से ध्यान करते करते एक दिन क्या हुआ कि पूरे बॉडी में ऐसा करंट जैसा आ गया, पैर से ऊपर तक। तो और कानों में बहुत सारी आवाजें जोर जोर से आने लगी, तो मैं पूरी डर गई स्वामी जी। ऐसा लग रहा था कि मेरा बीपी बढ़ रहा है क्या, मैं मर रही हूँ ऐसा लग रहा था स्वामी जी। बाद में मुझे कोई सोचा नहीं, पूरा हेड तक सारा करंट था स्वामी जी। तो मैंने उसे शांति शांति ऐसे कहा, तो पूरा विलीन हो गया स्वामी जी। ये मेरे साथ क्या हुआ स्वामी जी? तब से मैं ध्यान करने से डरती हूँ स्वामी जी, आप कृपया बताइए। आप नॉन डूइंग ध्यान करो। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, आप उसको देखते रहो। हृदय की धड़कन को महसूस करो, और नाभि तक की यात्रा है। हाँ स्वामी सिर जी। से नीचे नाभि तक। हाँ स्वामी जी, ठीक है स्वामी जी। कोई डरने की बात नहीं है क्या स्वामी जी? वो क्या हुआ? ये ऊर्जा का खेल है, और वो अपने आप शांत हो जाएगा। जब मैंने शांति शांति कहा तो पूरा विलीन हो गया स्वामी जी। पूरा विलीन हो जाएगा, और उसको फिर से आप ध्यान में लाओगे, फिर बार बार उसको प्रकट करोगे, और फिर आप करोगे, तब आप और एक, मास्टर। हाँ स्वामी जी।
और बाद में जब मैं ध्यान में बैठी तो और भी वैसा ही हो रहा था स्वामी जी। हाँ, होने दो उसको, कोई बात नहीं। आप साक्षी रहोगे, निरंतर अच्छा साक्षी आपका ध्यान है। अच्छा, हाँ, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी मैं जानना चाह रहा था कि जो ध्यान करने वाले लोग होते हैं इनके सामने समस्याएं ज़्यादा आती रहती हैं, क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। जी जी, जो वही मैं जो आप महसूस कर रहा हूँ। गहराई में जाओगे त्यो त्यो मुसीबत भी आएगी। जी जी ये जानते हुए आप ध्यान में जाओ। जी जी, कई बार मन विचलित हो जाता है कि होगा। उधर ध्यान दें या इधर ध्यान दें, तो हाँ, ऐसे में क्या करें स्वामी जी? कुछ करने का नहीं है, चलने दो और साक्षी रहो। आप जानते रहो जो जो हो रहा है उसको, जो हो जी रहा है जी उसको होने दोगे और जानते जी रहोगे बस। जी जी, ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। स्वामी जी ज़्यादा ध्यान करने से रात को नींद नहीं आती और सर में दर्द होता है। मन की एकाग्रता को आप ध्यान समझ रही हो, वो ध्यान नहीं है। आप मन को चंचल करो और उसके साक्षी रहो, उसका नाम ध्यान है। मन को एकाग्र करके बुरी तरह फंसोगे, बता दिया हूं। मन को एकाग्र नहीं करना, मन को चंचल करो और उसको देखते रहो और सब काम करते भी रहो, तब ध्यान आएगा। हाँ, तो फिर सर में दर्द नहीं होएगा फिर, और नहीं रहेगा। नींद और आ जाएगी। हाँ, कभी कभी ऐसा बिल्कुल। होता है रात भर नींद नहीं आती। हाँ, तो वो उसमें आप पानी से नाक के द्वारा पानी को छिड़कोगे निकलना है। और हाँ, और आपको राज्य चक्र के सहस्त्रार में और आवाज नहीं आ रही। आकाश की बात, आकाश का ध्यान आप किया करो। आकाश का, हाँ, आकाश मतलब जो खालीपन है, कुछ नहीं है जो। तो जी। प्रणाम स्वामी जी। एडमिन प्लीज सभी को म्यूट कर दीजिए। जो भी एडमिन है सभी को प्लीज म्यूट कर दीजिए। जिनको बोलना है वही बोले। हाँ जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी कल मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा था कि हम को देखा करना है, तो मैं करती हूँ तो मेरी आंखें खुली आंखों से करती हूँ, अपने आप ही वो बंद हो जाती है, तो वो ठीक है? हाँ, ठीक तो है, लेकिन आगे आपको बढ़ना है। चंचलता में स्थिरता और स्थिरता में चंचलता, ये दोनों का मैचिंग करोगे आप। क्रिया में अक्रिय और अक्रिय में फिर क्रिया, ये जब करते रहोगे तब मैचिंग आएगा। क्रिया में आखिरी और आखिरी में क्रिया, ये कैसे होगा स्वामी जी? जैसे आप श्वास ले रही हो, छोड़ रही हो, जी श्वास रुकती भी है और श्वास चलती भी है। जी। तो आप चलो भी और रुक जाओ, स्टॉप करो। अच्छा स्टॉप होने के बाद फिर चलो। अच्छा। तो क्रिया और अक्रिय दोनों को आपको समझना है। ये समझते समझते आत्मा में जाओगे। ठीक। आत्मा केवल साक्षी है आपकी क्रियाओं का और अक्रिय का। आत्मा दोनों को जान रहा है। जी हाँ, वो आपके ऊपर निर्भर है। अच्छा जी। एकाग्रता न करें आप। अच्छा जी। जी, चंचलता और स्थिरता, बस। क्रिया और अक्रिय दोनों साथ साथ रहेगा।
ठीक है। ठीक है स्वामी जी, स्वामी। वो जो ये होता है कि आकाश सब जगह दिखने लगता है, मतलब एक अवस्था मैंने ऐसी देखी है कि उसमें दिखा कि कुछ भी नहीं है, हाँ ना मैं हूँ, ना कुछ देखने के लिए है, सब कुछ आकाश है। हम्म तो उस अवस्था के बाद क्या होता है और मतलब करना क्या होता है, मुझे उसके बाद समझ नहीं आया। आपको अनदेखा को देखा कर, जो दिखाई नहीं देता उसमें एक नजर रखो और काम को करते रहो, ये आपका ध्यान है। नहीं दिखता उसको देखो और काम को करो, ये दोनों एक साथ करना है आपको। मतलब सांसारिक काम। हाँ जी। आज भी आखिरी में करो, मौन भी रहो, देखो भी और कुछ भी मत देखो। लेकिन स्वामी जी उसके बाद कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगा, कुछ भी मतलब किसी चीज के लिए इंटरेस्टेड, हाँ एक्साइटमेंट खत्म, संसार मतलब कुछ भी काम के लिए हाँ कोई उत्साह नहीं रहा, मतलब जीवन के किसी भी कार्य में। हम्म तो वो थोड़ा बोरिंग सा लगा। हाँ, तो वहां थोड़ा। स्टॉप नहीं, जी। आप क्रिया में उतरना है। हंसने का मन है तो हंसो, रोने का मन है तो रो, करने का मन है तो करो, ऐसा तो मन धीरे धीरे अमन हो जाएगा। मन को छोड़ो मत आप। भाव मन, जीरो हो गया था, कोई भाव नहीं था नहीं नहीं, किसी भी तरह। वहां जाना खतरनाक है फिर। भावातीत ध्यान में आपको नहीं जाना है, भाव करते करते जीना है आपको। भाव रहे क्रिया रहे, ये पहले मैचिंग करते जाओ, एकदम से वो शक्ति को रोको मत, धीरे धीरे आएगा वो। जी। संतुलन जरूरी है, क्रिया और अक्रिया का संतुलन। क्रिया मतलब जो अनदेखे को देखा करना, वो हाँ क्रिया है। हाँ लेकिन वो भाव तो अपने आप ही जीरो हो गया था, स्वामी जी कुछ किया नहीं था। हाँ, वो स्टॉप होता है, मन बुद्धि स्टॉप हो जाता है। उसके बाद जब आप क्रिया करते हो तो चालू हो जाता है। तो दोनों में आपको सजग होना है, स्टॉप को भी देखोगे और क्रिया को भी देखोगे। अब तीसरा बिंदु और आ गया, दोनों का साक्षी कौन, उसको आप भूल गए हो। क्रिया मतलब और दोनों का साक्षी कौन है, बस उसको आप ऐसा छोड़ लग रहा दो। था कि नेत्र रह गए देखने के लिए और कुछ नहीं, हाँ, बस यही वो था। कुछ नहीं दिखता है, वो सब कुछ है। पिक्चर से बाहर हो गए थे। हाँ, हर एक चीज को करोगे भी और नहीं भी करोगे, आप चलोगे भी और स्टॉप भी हो जाओ, आप देख भी रहे हो और कुछ मत देखो, दोनों को पैरेलल समानांतर आपको जीना पड़ेगा, तब आप मैचिंग कर पाओगे। एक साइड चलोगे भटक जाओगे। इसी कारण परमात्मा दो आंख दिया है, दो हाथ दिया है, दो पैर दिया है। ये पूरी जिंदगी द्वंद्व से चलती है, फिर रात होता है, फिर दिन होती है, फिर रात, फिर दिन, फिर जन्म, फिर मृत्यु, ये द्वैत है। और इस प्रकार से उसमें जब आप संतुलन बैठा लेते हो तब आत्मा में जाओगे। आत्मज्ञान बाद में होगा, संतुलन का नाम आत्मा है। तो ये जन्म मृत्यु कभी खत्म नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल है ही नहीं जन्म और मृत्यु, वो आपकी समझ गलत है। वो आत्मा अजन्मा है और उसकी मृत्यु कभी नहीं होती, उसको जानना है आपको। मतलब शरीर को ना लेना पड़े, कभी आना ही ना पड़े शरीर में।
सब वो में अवस्था वो बात की बात है। पहले आप संतुलन सीखो, दो के बीच में संतुलन। प्रकाश और अंधेरे के बीच संतुलन, रात और दिन के बीच संतुलन, जन्म और मृत्यु के बीच संतुलन। ध्यान में सारा कार्य करना और किसी कार्य में ट्रैप्ड भी नहीं होना, मतलब ये बता रहे हैं आप। हाँ, वही बता रहा हूं मैं। जी, आसक्त निरासक्तों के कार्य करना। संतुलन में बार बार आपका मन स्टॉप हो जाएगा, फिर उसको चंचल करो, फिर स्टॉप करो। ये क्रिया आप करते रहोगे, धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाओगे उसमें। जी जी, समझ आ गई। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी, अनदेखा का मतलब दृश्य और दृष्टा के बीच का स्पेस ही है ना स्वामी जी? हाँ, बिल्कुल। जी जी, स्वामी जी बड़ी आपकी कृपा है, आप इतने दृश्य में लोगों भी को रहो मार्गदर्शन कर और रहे हैं। दृष्टा में भी रहो। अब जी तीसरा बिंदु अभी आपका बाकी है, वो है साक्षी, जो जी दृश्य को भी जानता है और दृष्टा को भी जानता है। दोनों के जी, बीच में आप रहोगे। तो इनके साथ साथ दोनों को मध्य में हाँ उसको भी देखते रहना पड़ेगा। जी, अनुभव का जी सवाल है पूरा। जी जी, स्वामी जी अगर दिन में कभी कभी काम की व्यस्तता की वजह से भूल जाए तो फिर दोबारा याद करते रहना पड़ेगा ना? बिल्कुल, भूल जाते हो पुनः पुनः याद करो। जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, धन्यवाद। स्वामी जी, हाँ जी। ये साक्षी जो है घटनाओं को याद नहीं रखता है ना? नहीं, सबको जानते रहता है वो, लेकिन याद नहीं रखता है ना? और किसी में शामिल नहीं होता वो। उसका जी नाम जी जी, साक्षी सिर्फ सिर्फ गवाह है। जैसे कोई अदालत में साक्षी होता है, वो गवाह रहता है घटनाओं का, वो शामिल नहीं होता उसमें। उसका नाम साक्षी है। जी, धन्यवाद। साक्षी का महत्व यह है कि आप कितनी दूरी पे हो। अगर नजदीक से नजदीक है, वो साक्षी मान्य है, और दूरी अगर है तो डाउटफुल कंडीशन हो जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, ये ध्यान में मेमोरी लॉस भी होता है ना, पिछला याद नहीं रहता, वो सब मिटता जाता है। हाँ, सब मिटता जाता है, पर साक्षी नहीं मिटेगा। हाँ, साक्षी रहता है लेकिन पीछे का सब मिटता जाता है। वो सब खोते जाएगा। जी जी, ऐसे ही होता है। अंत में जब आप केवल साक्षी रहते हो, तब आत्मज्ञान आपको हो जाएगा। साक्षी ही आत्मा का ज्ञान है, मन बुद्धि नहीं, जन्म मृत्यु नहीं, केवल साक्षी है। जी, थोड़ा अभ्यास करके बताएंगे कल।